एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे हैं। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एवरीडे नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन। तो डिनर हमारा हो गया है और उसके बाद मैं सबसे पहले तो आपको अपनी किचन का हाल दिखाती हूँ कि मेरी किचन का हाल क्या होता है डिनर के बाद। और उससे पहले जो आप वो देखते हैं ना, उस साइड में काफी सारे कट्टे स्टोर मतलब रखा हुआ है। एक्चुअली हम लोग गांव गए थे, वहां से कुछ लेके आए हैं राशन, गेहूं चावल वगैरह, तो वो मैंने भर दिए हैं जिनमें भरना है, लेकिन वो एक्स्ट्रा है इसलिए मैंने उनको यहाँ पे फिलहाल रखा हुआ है। जैसे जैसे खाली होता रहेगा मैं उनको रिफिल कर दूंगी। खैर चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी मैसिव किचन दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये होता है मेरी किचन का कुछ हाल डिनर के बाद। और आज मैं स्पेशल किचन क्लीनिंग दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैंने जैसे साथ के साथ में थोड़ा बहुत साफ करती रहती हूँ वो नहीं किया। तो अगर वो नहीं करते हैं तो देखिए क्या हाल है मेरी किचन का। टोटली मैस हो रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जितना भी खाना बच जाता है, थोड़ा बहुत सब्जी चावल दाल चपाती जो भी होता है उसको मैं कर लेती हूँ छोटे छोटे बाउल में ट्रांसफ़र। तो जैसे यहाँ पर चावल मैंने ट्रांसफ़र कर लिए हैं, थोड़ी सी सब्जी भी बच गई है, इसको मैं एक छोटे से बाउल में निकाल लूँगी। और सारे जितने भी बर्तन हैं उनको मैं डालती रहूँगी सिंक में। तो आज मैंने यहाँ पर दाल चावल सब्जी सब कुछ आज थोड़ा थोड़ा बच गया है। हस्बैंड ने एक्चुअली आज डिनर नहीं किया तो उनका पूरा बच गया है यहाँ पर। उसके बाद जितने भी बर्तन होते हैं इनमें सब में मैं पानी भर देती हूँ, लाइक चावल का कुकर, तड़के वाली कढ़ाई, क्योंकि इतने हम लोग डिनर करते हैं, टाइम जाता है, वो ठंडे हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो उसमें डाल देती हूँ सारे बर्तनों में पानी। तो पानी डालने के बाद मैं करती हूँ अपना स्पेस को क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ। लाइक जो भी सामान फैला होता है उसको अपने प्रॉपर प्लेस पे रखना होता है। जो चीज़ें फ्रिज में डालनी होती है उनको फ्रिज में रखती हूँ। वहाँ से लाइक कोई मसाले का डब्बा, घी का डिब्बा या कुछ भी जो भी सामान होता है उसको मैं वहाँ से डिक्लेटर कर देती हूँ। अपने किचन टॉप पे से पूरा एरिया कर देती हूँ खाली। उसके बाद जो हमारे गैस के रिंग्स होते हैं, स्टैंड होते हैं, उनको मैं हटा के डाल देती हूँ सिंक में। और देन सबसे पहले तो एक लेती हूँ सूखा किचन क्लॉथ और उसकी हेल्प से पूरा एरिया करती हूँ क्लीन। जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं या कुछ भी गिरा होता है उस पर, उसको पहले ड्राई क्लॉथ से क्लीन करती हूँ। शुरू में ही अगर हम गीले कपड़े से साफ़ करते हैं तो थोड़ा ग्रीसी हो जाता है, तो वो मुझे नहीं जमता है। तो इसलिए मैं पहले एक सूखे कपड़े से पूरा गैस टॉप, किचन टॉप को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, झाड़ लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये इवनिंग टी के हैं थोड़े बर्तन जो कि उस टाइम पे मैंने क्लीन करके साइड में रख दिए थे। अब इनका पानी निकल गया है तो मैं इनको सबसे पहले तो लगा दूँगी स्टैंड पे। और फिर यहाँ वाला एरिया भी मैं कर दूँगी साफ़, क्योंकि उसके ऊपर जाएंगे अब इस टाइम वाले बर्तन। तो सूखे कपड़े से साफ़ करने के बाद में यहाँ पर मैं लेती हूँ अपना जो स्क्रब स्पॉन्ज होता है हमारा बर्तनों वाला, मैं वो ही ले लेती हूँ। और उसमें जो भी हमारा डिश वॉशर है उसी को मैं यूज़ करती हूँ। हल्का सा प्रोडक्ट लगा के पूरे गैस टॉप पे, किचन टॉप पे, बैक वॉल पे, ये जो साइड पट्टी है इस पे, सब पे मैं लगा देती हूँ, ताकि जो भी ग्रीसी छींटे आ जाते हैं तड़के वड़के के टाइम पे या कुछ भी होता है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है उससे। तो मैं उसको अच्छे से सारे पे लगा देती हूँ। और ये जो बर्तनों का रखने का स्टैंड है, साइड में स्पेस है, सॉरी, इसको भी मैं अच्छे से लगा देती हूँ। उसके बाद अगेन मैं लेती हूँ किचन का मतलब ड्राई क्लॉथ लेती हूँ, उसको उससे साफ़ करती हूँ पहले मैं। तो इस तरह से पूरा जो अच्छे से क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं रहता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सूखे कपड़े से अपना पूरा एरिया अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद अपने इस किचन टॉवल को मैं बार बार धुल के यहाँ पे कम से कम 4 से 5 बार मैं साफ़ करती हूँ। लाइक धुलती हूँ, निचोड़ती हूँ, फिर सारे मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, किचन टॉप, गैस टॉप, बैक वॉल, एवरीथिंग। और ये वाला जो प्रोसेस है कम से कम मैं 4 से 5 बार कर लेती हूँ। 4 बार तो करती ही करती हूँ, कभी 5, ये तो मूड के ऊपर डिपेंड, मतलब मूड की क्या, ज़रूरत के हिसाब से। अगर लगता है ग्रीसी है तो तब तक मैं उसको करती रहती हूँ। तो 4-5 बार में ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है।
सब क्लीन करने के बाद जो नीचे थोड़े बहुत जार रखे रहते हैं, 1-2 जार जो नीचे रखे रहते हैं गैस किचन टॉप पे, उनको भी मैं निकाल के हाथ उन पे कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि अगर ना लगाओ, ये काम रोज़ ना करो ना, तो ग्रीसी हो जाता है। तो ये 2 क्यूट से जार हैं, इनको मैंने कर दिया है क्लीन। साथ के साथ जिसमें मेरा घी रखा रहता है, इसको भी साफ़ कर दिया है। और ये देखिए, ये थी पहले इसके नीचे ट्रे जिसमें ये रखे रहते थे, इसको मैं चेंज कर रही हूँ, काफ़ी बड़ी है इसके हिसाब से। और ये मेरे पास नमकीन वाली एक एक्स्ट्रा ट्रे थी, इसमें नमकीन वाले बाउल रखे जाते थे, बाउल टूट गया है, तो अब ये इसके काम आएगी और ये इस पर बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। तो ट्रे मैंने चेंज कर दी है और इनका प्लेस भी मैं चेंज कर रही हूँ। पहले ये जार रहते थे कॉर्नर में और ये जो है रखा रहता था दूसरी साइड में, तो इसको मैंने रख दिया है यहाँ गैस की साइड में, और इस वाले को मैंने प्लेस कर दिया है कॉर्नर में। ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेता था, उससे छोटी ट्रे को वहाँ पे रखा है, तो वहाँ पे थोड़ा स्पेस खुला खुला सा लग रहा है गैस की साइड में। तो ये देखिए, मेरी किचन ऑलमोस्ट क्लीन है, अभी पूरी तरीके से नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट है। सो इतना सब क्लीन करने में 15-20 मिनट हो जाते हैं। इस बीच हमारे जिनमें मैं पानी भर के रखती हूँ कुकर वगैरह में, तो वो सब फूल जाता है अगर कुछ सूखा हुआ होता है तो सबसे पहले तो मैं सारे बर्तनों में पानी निकाल के उनको रख लेती हूँ साइड में। उसके बाद पूरी सिंक को साफ़ करने के बाद उसमें डालती हूँ फिर से थोड़े थोड़े बर्तन, और थोड़े थोड़े बर्तनों पे स्पॉन्ज करने के बाद में उनको धुलती रहती हूँ और रखती रहती हूँ साइड वाली एरिया में। तो यही होता है बर्तन साफ़ करने का, तो सबका सेम प्रोसेस होता है, कोई इसमें कोई लॉजिक या सॉरी फ्रेंड्स, तो सभी का सेम सा तरीका होता है, इसमें कोई ज़्यादा डिस्क्राइब करने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन मेरे हो गए हैं साफ़, और इसके बाद मैं जो मेरा सिंक एरिया होता है इसको मैं हाथ के हाथ क्लीन कर देती हूँ। सेम स्क्रब मैं यूज़ करती हूँ जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, और उस डिश वॉशर का थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके मैं अपनी जो सिंक एरिया है इसको रब कर लेती हूँ अच्छे से इसको। और मैं दिन में 2 बार तो ये प्रोसेस करती ही हूँ, लाइक दोपहर के बर्तन के बाद और रात के बर्तन के बाद मैं हाथ के हाथ अपनी सिंक एरिया और टैप को कर लेती हूँ क्लीन। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में और जो इवनिंग टी टाइम होता है उसमें मैं नहीं करती हूँ, दिन में 2 बार मैं करती हूँ। तो 2 बार ही मतलब जब डेली होता है ना तो एनफ होता है, कोई भी ग्रीसी नहीं होती है मेरी सिंक, क्योंकि रोज़ साफ़ होती है इस तरीके से। तो जितना भी इसमें ग्रीसी एरिया होता है, वाटर स्टेन होते हैं, वो सब रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो सिंक है वो भी अच्छे से हो गई है क्लीन। और इसके सिंक को क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर लगाती हूँ झाड़ू, सिर्फ किचन एरिया में, अंदर रूम में या बाहर कहीं नहीं लगाती हूँ, सिर्फ इस वाली एरिया में लगाती हूँ। जितना मतलब किचन एरिया के आसपास का एरिया खुला है ना, उसमें मैं पूरा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि हम गैस वैस साफ़ करते हैं और नीचे गिरता है, फूड पार्टिकल्स गिरे रहते हैं, तो उनको साफ़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आ जाते हैं चींटे। और उसके इतने में झाड़ू लगाती हूँ, 2-4 मिनट हो जाता है, कभी इधर उधर खड़े होना बच्चों के साथ या कुछ भी। तो मीनवाइल जो मेरे बर्तन रखे रहते हैं साइड में, उनका पानी भी निकल जाता है अच्छे से। तो फिर सारे बर्तनों को मैं उठा के लगा देती हूँ स्टैंड पे, या जहाँ भी उनका प्रॉपर प्लेस है सबको अपने प्रॉपर प्लेस पे कर देती हूँ सेट, उनका पानी निकलने के बाद। और बर्तनों को सेट करने के बाद में ये देखिए, जो मैंने गैस की रिंग्स और इसके स्टैंड निकाल के रखे थे, इसको मैं सूखे कपड़े से पोंछ कर लगा देती हूँ यहाँ पर फिर से गैस पे। और अगेन एक बार कपड़ा जब होता है हाथ में तो फिर फिराई देते हैं आसपास। तो यहाँ पर गैस मैंने लगा दिए हैं, इसके स्टैंड इस पे लगा दिए हैं, और गैस मेरी बिल्कुल बहुत अच्छे से साफ़ है। और ये है किचन वेस्ट, जो कि मैं सुबह के टाइम पे डालूँगी गाय को। दिन का तो मैं हाथ के हाथ डाल देती हूँ, पर रात वाला रख देती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक मैंने लॉक लगा दिया है बाहर, अब मैं नहीं जाऊँगी, तो वो मैं नीचे रख देती हूँ सिंक के जस्ट नीचे पाइप के पास में। और फिर से एक कपड़े को धुलकर उससे मुझे ये वाला एरिया होता है ना जहाँ पर बर्तन रखे रहते हैं, जहाँ छींटे वीटे आते रहते हैं, तो उस वाले एरिया को मैं करती हूँ अच्छे से क्लीन। क्योंकि अगर हम इसको रात भर ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो वाटर स्टेन है उससे वाइट हो जाता है ना, वाटर स्टेन पड़ जाते हैं, तो इसलिए उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है।
सो ये सब क्लीनिंग प्रोसेस के बाद आता है किचन को डिसइंफेक्ट करने का टाइम। और यहाँ पर ये है एक DIY डिसइंफेक्टर जिसको मैंने इस स्प्रे बोतल में फिल किया हुआ है, और इससे मैं अपने पूरे गैस टॉप पे, किचन टॉप पे, बैक वॉल पे, एवरीवेयर कर देती हूँ स्प्रे अच्छे से। और इसको छोड़ देती हूँ कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। इसको मैं डेली बेस पे करती हूँ। इससे मेरी किचन में जो चींटी हैं या कुछ भी कीड़े मकोड़े, चींटे वीटे नहीं आते हैं। उसको मैं टाइम देती हूँ। मीनवाइल मैं कर देती हूँ अपनी इस वाली एरिया की मोपिंग। किचन में यहाँ आसपास जितना भी ओपन एरिया है, अगेन मैं रूम वगैरह में कहीं नहीं करती हूँ, किचन एरिया में करती हूँ, और अच्छे से मोपिंग कर लेती हूँ। इसमें 4-5 मिनट चले जाते हैं क्योंकि फटाफट से करती हूँ। ये नहीं कि बार बार उसको धुलना, बार बार लगाना, एक बार में ही पूरा कर देती हूँ क्लीन, और 4-5 मिनट हो जाते हैं। उसके बाद जो मैंने स्प्रे डाल के रखा होता है किचन टॉप पे, उसको मुझे एक बार और क्लीन करना होता है हल्के गीले कपड़े से। उसको मैं पोंछ देती हूँ 4-5 मिनट रेस्ट देने के बाद में। तो बस एक बार अगेन फिर से अच्छे से सबसे पहले तो गैस को करती हूँ क्लीन, फिर नीचे वाले किचन टॉप को, और उसके बाद इसकी जो बैक साइड वाली दीवार होती है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और जो मेरी किचन हो जाती है वो हो जाती है कंप्लीट क्लीन। तो ये है मेरी नीट एंड क्लीन किचन। सो गाइज, यही होता है मेरा एवरीडे नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन। और ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। फिर मुझे मॉर्निंग में उठना पड़ता है, जल्दी बनाना होता है अपने हस्बैंड का लंच। अगर किचन मैसी मिले ना तो दिमाग खराब हो जाता है, सर दर्द हो जाता है सच में। तो इसलिए रात को ही साफ करके सोती हूँ। बाई चांस अगर तबीयत खराब है तो बात अलग है, अदरवाइज मोस्टली साफ रहती है। सो गाइज, यही होता है मेरा मोस्टली एवरीडे रूटीन। आई होप आप सब ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आगे भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपने नियर वन के साथ, डियर वन के साथ, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल मीडियाज पे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सो अभी के लिए साफ सुथरी सी बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और अब टाइम है रेस्ट का। सो बाय।